नमस्कार। मैं 2 सितंबर 2018 को हुए RSCIT एग्जाम के उत्तर और व्याख्या इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस तुरंत देख सकें। आइए देखें 2 सितंबर 2018 को हुए RSCIT एग्जाम के उत्तर और उनकी व्याख्या। मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? इसके लिए जो 4 उत्तर थे वो थे, यह पिक्सेल्स की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर के क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। यह डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल का अनुवाद करता है। यह एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। यह पिक्सेल्स की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि मॉनिटर के रिजोल्यूशन को पिक्सेल्स की संख्या से ही पता लगाया जाता है। जितने ज्यादा पिक्सेल्स होते हैं 1 इंच में उतना मॉनिटर का रिजोल्यूशन बेटर होता है और ये पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में होते हैं। यह जो बी है उसके लिए ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो माइक होता है। सी के लिए डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है और हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट फॉर्मेट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी पठनीय सामग्री का जिसको कि हम बाद में भी पढ़ सके। तो इनके बाकी के उत्तर ये हैं। BIOS का पूरा रूप क्या है? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी 1-0 सिस्टम, बेसिक 1-0 सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस इसे कहा जाता है। बायस कंप्यूटर का जो नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर होता है ये जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही हार्डवेयर को पहचान कर उन्हें इनिशियलाइज करता है और इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम्स को भी पहचानता है और उन्हें इनिशियलाइज करने का काम करता है। डैश नेटवर्क पर अन्य नोड्स को सेवाओं को समन्वयित करने और आपूर्ति करने के लिए केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है जिसमें एक मेन कंप्यूटर होता है केंद्रीय कंप्यूटर और बाकी के कंप्यूटरों को वो केंद्रीय कंप्यूटर अपनी सर्विसेज वगैरह देता है, तो उस टाइप के आर्किटेक्चर को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें मेन कंप्यूटर जो होता है उसे सर्वर कहा जाता है और उससे जुड़े हुए सारे नोड्स जो होते हैं उनको क्लाइंट्स कहा जाता है और सर्वर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। एक वेबसाइट एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोम ब्राउजर, राउटर, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर। तो इसका सही उत्तर है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है या एक ऐसा सिस्टम यानी होता है जो कि उससे जुड़े हुए जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावना है? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी। तो इसका सही उत्तर है वायरस। एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी ये तीनों ऑप्शन हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि वायरस हमारे कंप्यूटर में हार्म पहुंचाता है। MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइन से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट और डोनेट चार्ट। इसमें सही उत्तर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हर पॉइंट पर डेटा डिस्प्ले होता है जिसकी सहायता से हमें आसानी से यह पता लग जाता है कि डेटा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? इसके जो 4 उत्तर है वो है इनबॉक्स पर क्लिक करके, कंपोज पर क्लिक करके, स्पैम पर क्लिक करके या आउटबॉक्स पर क्लिक करके। तो जीमेल एक ईमेल
प्रदान करने की, प्राप्त करने की और भेजने की जो सुविधा देता है जीमेल हमें, और इसमें ईमेल संदेश हम जो भेज सकते हैं या लिख सकते हैं वो होता है कंपोज बॉक्स पर क्लिक करके। इनबॉक्स पर तो जो प्राप्त होने वाली मेल होती है वो आती है। स्पैम के द्वारा जो यानी हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल या जो अनवांटेड मेल्स होती वो होती है। तो इसका सही उत्तर है कंपोज पर क्लिक करके। विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? तो ये सिस्टम ट्रे रखती है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिस्टम ट्रे, पावर बटन, अकाउंट विकल्प और माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें सिस्टम ट्रे जो है इसका सही उत्तर है। ये टास्क बार के राइट साइड में क्लॉक के बाजू में होती है, जिसमें जो जो प्रोग्राम वर्तमान में रन हो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती है। पावर बटन से तो हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं। अकाउंट विकल्प के द्वारा तो हम विंडोज 10 में जो अकाउंट ऑप्शन आता है उससे कौन से यूजर को विंडोज एक्सेस करना है वो निकालते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही एडवांस वर्जन है। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? तो ये 2010 एक्सेल का एक फंक्शन होता है लेन फंक्शन, उसके द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई पता लगा सकते हैं। सम फंक्शन से तो हम न्यूमेरिक वैल्यूज में सम करते हैं, जोड़ करवाते हैं। काउंट फंक्शंस के द्वारा हम उनमें कितनी वैल्यूज है ये पता लगाते हैं। लेंथ नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो इसके जो 4 उत्तर है, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, तो उसमें सही उत्तर है एमएस पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल डेटाबेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। एमएस आउटलुक ईमेल प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए यूज किया जाता है। एमएस पेंट के द्वारा हम पेंट ब्रश का यूज करते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीन कास्ट का उपयोग होता है, यह आपको और आपके डिवाइस को असुरक्षित वेब सामग्री या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने में मदद करता है। इसका उपयोग रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर पर आपकी स्क्रीन या ऑडियो को वायरलेस रूप से दर्शाने में के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विंडोज स्टोर में मुफ्त मोबाइल ऐप्स और गेम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दिशा निर्देश, व्यावसायिक जानकारी और समीक्षा प्राप्त करने और किसी स्थान को खोजने के लिए किया जाता है। तो स्क्रीन कास्ट जो होता है वो एक डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर स्क्रीन को डिजिटली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका उपयोग रिमोट स्क्रीन यानी जो कि हमारे सिस्टम से दूर कोई सिस्टम रखा है उसकी स्क्रीन या उसका जो मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको हम या उसका जो ऑडियो है उसको हम वायरलेस रूप में हमारे सिस्टम पर देख सकते हैं। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में डैश बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, हेडर फुटर और मेल मर्ज। तो इसका सही उत्तर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसमें हम लिंक पर क्लिक करके दूर स्थित कोई भी फाइल या कोई जगह पर हम पहुंच सकते हैं। तो बुकमार्क के साथ हम बुकमार्क को हम हाइपरलिंक बनाकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जबकि हेडर फुटर फाइल के टॉप और बॉटम पे दिया जाता है। मेल मर्ज के द्वारा हम 2 डॉक्यूमेंट को मिलाकर मेलिंग मैटर तैयार करते हैं। और क्रॉस रेफरेंस हम रेफरेंस बताने के लिए कोई और चीज के आधार पर और यूज करते हैंगे। आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो इसमें सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है और उनको चलाने के लिए हमें चलाने की सुविधा प्रदान करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम कोई एक स्पेसिफिक काम कर पाते हैं। वर्ड प्रोसेसर के द्वारा हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एमएस पावर पॉइंट के द्वारा हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं।
देश इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो क्लाउड पर ऑब्जेक्ट को डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। लीफाई, आईओटी, ड्रोन, एमएस वर्ड 2010। तो इसका सही उत्तर है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम क्लाउड पर डेटास को रखने का काम करते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें इंटरनेट पर रखने के लिए हम आईओटी यानी इन्हें आईओटी कहा जाता है, जिन्हें हम क्लाउड पर रखते हैं। देश प्रिंटर प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंद को छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है। इसके जो 4 उत्तर दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, चेन और इंकजेट। तो सही उत्तर है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर के हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदें पेपर पर आती है और उनसे जो भी इमेज बननी होती है वो बनती है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट्स के द्वारा टेक्स्ट बनता था। डेजीव्हील प्रिंटर में एक डेजी के फूल की तरह से एक व्हील में लेटर्स होते थे और वो भी केवल टेक्स्ट मैटर के लिए यूज किया जाता था। और चेन प्रिंटर भी इसी तरह से यूज किया जाता था, चेन में लेटर्स प्रिंट होते थे। आप प्रस्तुति को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करें। कुंजी पटल शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल W का यूज करें, या सभी विकल्प सही है? तो इसका उत्तर है सभी विकल्प सही है। किसी भी फाइल को बंद करने के लिए हम फाइल टैब के क्लोज ऑप्शन का यूज करते हैं, या ऊपर टाइटल बार में जो क्लोज बटन दिया होता है राइट साइड में, उसको क्लिक करके या Ctrl+W की का यूज करके भी हम उन्हें बंद कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? हाइबरनेशन, इंडेंटेशन, वाटरमार्क और ओरिएंटेशन। तो वो होता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब होता है कि जो भी छवि दिखेगी वो धुंधली दिखाई देती है, तो जैसे कि पानी के अंदर दिखाई दे रही हो, तो उस टाइप की जो इमेज होती है उसको वाटरमार्क इमेज कहते हैं। और बाकी की जो चीजें हैं ये एमएस वर्ड के दूसरे फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है। आप आउटलुक 2010 में देश का उपयोग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मीटिंग्स व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना समय प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, मेल, डिजाइन, बैकअप और कैलेंडर। तो इसका सही उत्तर है कैलेंडर। कैलेंडर के द्वारा हम अपना एक तरीके से कहें कि टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस मीटिंग हमको कब रखनी है, और इस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बड़ा या घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट का ध्यान आकर्षित कर सकता है? तो इसके 4 उत्तर है, एंट्रेंस प्रभाव, एग्जिट प्रभाव, एम्फेसिस प्रभाव और मोशन प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है एम्फेसिस प्रभाव। एम्फेसिस इफेक्ट के द्वारा हम ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा बड़ा करके या उसके रंग बदल के और दिखा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CDR। तो इसका उदाहरण है CDR, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। हार्ड डिस्क एक यानी आप जिसमें डेटा स्टोर करते वो होता है। रोम और रैम मेमोरी के 2 भाग जो होते हैं वो है, और CDR को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। Amazon.com प्रदान करता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, जिसमें बिजनेसमैन Amazon.com के द्वारा बिजनेसमैन कस्टमर को अपने सामान बेचता है, जबकि बिजनेस टू बिजनेस में बिजनेसमैन बिजनेसमैन को सामान बेचता है। कस्टमर टू कस्टमर में एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपनी ई कॉमर्स सुविधाएं भेजता है। तो इसका सही उत्तर बी है। निम्न में से सही कथन का चयन करें। ब्लूटूथ
इसकी संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है। कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं, तो इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। मतलब इंटरनेट पर हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स भी इसी टाइप के क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है। कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार नहीं होते, इसकी जगह ये ट्विस्टेड पेयर का एग्जाम्पल है कि जिसमें दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तारों को हम एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं। और ब्लूटूथ की जो संचार सीमा है वो वाईफाई की तुलना में कम होती है। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इसे प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं, अर्थात पेज को लैंडस्केप से और पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए, ओरिएंटेशन शॉर्टकट, मार्जिन, साइज शॉर्टकट और कॉलम शॉर्टकट, तो इसका सही उत्तर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ही लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कहलाता है, यानी हमें किसी भी तरह का ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो ओरिएंटेशन बटन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। मार्जिन के द्वारा हम पेपर के मार्जिन्स सेट करते हैं, साइज के द्वारा हम पेपर साइज सेट करते हैं और कॉलम ऑप्शन से हम पेपर में कॉलम डिस्प्ले करवा सकते हैं। डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक रखने का तरीका है। इसके 4 ऑप्शन है, ट्रैक चेंजेस, बुलेट्स, मैक्रोज और टेम्पलेट्स। सही उत्तर है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल में जो भी चेंजेस करते हैं उनको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में हम दिखा सकते हैं, जैसे कि या तो उनके बीच में एक लाइन आ जाए, या वो एक रेड कलर से डिस्प्ले होने लग जाए, या उनके बीच में उनके नीचे रेड कलर की लाइनें आ जाए। इस तरह से बुलेट्स हम जो भी हमारे पॉइंट वाइज मैटर होते हैं उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। मैक्रोज हम शॉर्टकट की डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और टेम्पलेट एक बना बनाया फॉर्मेट होता है जिसे यूज़ करके हम फाइल को बना सकते हैं। डैश आप एक नया डेटाबेस डैश से बना सकते हैं। मतलब एक नई डेटाबेस फाइल किससे बना सकते हैं? MS आउटलुक 2010, MS पावरपॉइंट 2010, MS एक्सेल 2010, MS एक्सेस 2010। तो इसका सही उत्तर है MS एक्सेस 2010। MS आउटलुक 2010 के द्वारा तो हम ईमेल रिसीव करना और सेंड करने का काम करते हैं। पावरपॉइंट से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। MS एक्सेल से हम वर्कशीट्स बनाते हैं और MS एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए यूज की जाती है। डैश का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पेज पे दोहराया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, मेल मर्ज, बुकमार्क और हाइपरलिंक, सेव और सेवेज, हेडर और फुटर। तो इसका सही उत्तर है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट के हर पेज के शुरुआत में और अंत में कुछ ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं जो हम हर पेज पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम, पेज नंबर या टॉपिक का नाम वगैरह। मेल मर्ज एक सुविधा होती है वर्ड में जिसके द्वारा हम दो फाइलों को मिलाकर मेलिंग मैटर तैयार करते हैं। बुकमार्क और हाइपरलिंक 2 फीचर्स हैं वर्ड के। बुकमार्क के द्वारा हम किसी जगह पर निशान लगा सकते हैं जहाँ काम कर रहे हैं। हाइपरलिंक हम एक लिंक बनाकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। सेव और सेव एज कमांड होते हैं जिनके द्वारा फाइलों को सेव किया जाता है। IP पते का वैध उदाहरण कौन सा है? इसमें 4 जो वैल्यूज दी हुई है उसमें नंबर 1 जो दिया हुआ है जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में और जिनके बीच में डॉट्स लगा हुआ है वो सही IP एड्रेस है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट एड्रेस को बताता है। इसमें पहले आंसर में इंटरनेट प्रोटोकॉल ही दिया हुआ है जो कि 4 भागों में विभाजित होता है और हर भाग को हम डॉट्स के द्वारा अलग करते हैं और ये न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। दूसरा जो दिया हुआ है www.example.com, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। तीसरा जो दिया हुआ है C:/ और /example/exam/ ये C ड्राइव का पाथ बता रहा है किसी का। और 44:98:77 ये एक गलत वैल्यू है जो कि
ऐसे ही दी हुई है। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है ए, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ये तीनों डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, इनमें पॉइंट्स आता है जिनकी सहायता से हम काम करते हैं, जबकि मदरबोर्ड और प्रोसेसर सीपीयू के पार्ट है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस के पार्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइसेस है। डैश एक माइक्रोसॉफ्ट वॉयस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडोज 10 ओएस के साथ लॉन्च किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है: कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, मल्टीपल डेस्कटॉप, डिस्क क्लीनअप। तो इसका सही उत्तर है कोर्टाना। कोर्टाना एक ऐसी सुविधा दी गई है जो कि टास्क बार पे स्टार्ट बटन के जस्ट पास में होती है, जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम को या फाइल को बोल कर भी खोल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है। मल्टीपल डेस्कटॉप का मतलब होता हम एक साथ कई सारे डेस्कटॉप मिलते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर सके। और डिस्क क्लीनअप एक सुविधा होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके द्वारा हम डिस्क को क्लीनअप करते हैं। प्रत्येक नोट एक केबल से इंटरफेस कनेक्टर की मदद से डैश में जुड़ा होता है। इसके 4 ऑप्शन है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो सही उत्तर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड यानी प्रत्येक कंप्यूटर एक केबल के द्वारा और एक इंटरफेस कनेक्टर की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। यूट्यूब क्या है? यह एक वीडियो साझाकरण वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक से अधिक प्राप्तकर्ता से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में निर्दिष्ट करता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा माल और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो यूजर को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज 10 मूल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है: मैथ इनपुट पैनल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल और कैलकुलेटर। तो इसका सही उत्तर है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल हमें हमारी करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने में मदद करती है। मैथ इनपुट पैनल के द्वारा हम मैथ के इक्वेशंस इंसर्ट करवा सकते हैं। विंडोज मोबिलिटी सेंटर के द्वारा हम हमारे सिस्टम के जो भी चीजें दिख रही है वो दूसरे उस पर दिखा सकते हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन का काम करते हैं। प्रस्तुति में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5, F6, एस्केप और डिलीट। तो इसका सही उत्तर है एस्केप की। MS वर्ड 2010 में Ctrl+X तथा Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? इसके 4 ऑप्शन है: पार्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है, पार्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। पार्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, पार्ट को कट करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है, पार्ट का चयन करने के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है और पार्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। बी के द्वारा हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को Ctrl+X की प्रेस करके कट कर देते हैं और यदि उसकी एक कॉपी स्क्रीन पर रखते हुए उसे हम यदि कॉपी करना चाहे तो उसके लिए Ctrl+C की का यूज करते हैं। MS एक्सेस 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है? इसके 4 ऑप्शन है: यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को मेल लिखने की अनुमति देता है। यह पृष्ठ ओरिएंटेशन को बदल देता है। यह सभी रिकॉर्ड हटा देता है। तो इसका सही उत्तर है ए,
इसके द्वारा हम वही डेटा देख सकते हैं या हमें वही डेटा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं या जिस पर हम काम करना चाहते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।